हाजिर बैठे उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा कि इस तरह का दवाखाना यहाँ शुरू करने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उनसे प्रेरणा लेके ये अस्पताल अपने यहाँ शुरू किया। इसकी संकल्पना ऐसी थी कि जैसा ये जो एरिया है ये बहुत बैकवर्ड एरिया है, यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, इनको इलाज के लिए तक के पैसा नहीं होता है। तो ये संकल्पना मन में आई कि बा ऐसे लोगों का अपन यहाँ कम से कम दरों में जिनको व्यवस्था हो, जिनकी व्यवस्था ना हो, उनको मुफ्त में ऐसा इलाज यहाँ मिले। ये मेरे नाना जी के नाम से अंदुजी नगर का जो एरिया है उन्हीं के नाम से अस्पताल खुले, उनका नाम याद रहे। उन्होंने जो जमीन अपने पोतों को दी है उनका भी नाम यहाँ रहना चाहिए और लोगों की सेवा भी होना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पे अस्पताल का दवाखाने का जो मुहूर्त रखा और उसको अभी लोगों के लिए आज माननीय गडकरी साहब के यहाँ पे जो कार्य है। सरकारी दवाखानों में आपको मालूम है कि 10 रुपये में कार्ड जैसा होता है, वैसा ही यहाँ पे 10 रुपये का जो कार्ड निकाल के लोगों का इलाज होगा, उसको मेडिसिन फ्री दी जाएगी। एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी हो गया। जैसे एक्सरे का आपको मालूम है बाहर में 450 रुपये में होता है या 150 रुपये में होगा। सोनोग्राफी जो बाहर में 750-800 रुपये में होती है या वो उसको 150 अपना 250 रुपये में किया जाएगा। और जो भी है जैसी व्यवस्था आगे भी हमारी संकल्पना है कि और उसको बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। यहाँ पे मैटरनिटी भी हॉस्पिटल आज शुरू किया जाए, ऐसी भी हमारी संकल्पना है। और जो भी जो जैसा डेंटिस्ट होगा, फिजियोथेरेपी होगा, ये सभी जो विभाग है यहाँ शुरू करने की हमारी तैयारी है। कुछ एक्सरे, सोनोग्राफी और उनकी जांच, बोन डेंसिटी ऐसे जो है वैसे अपन आज ये शुरू यानी कल से लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। वैसे हमारे इधर में पहले वहाँ पे जो नवरत्न दवाखाना जो केटा कॉलोनी में है वहाँ उसके बाजू में उसकी व्यवस्था हमने की है। और यहाँ भी जैसा है जो महानगर पालिका के दवाखाने हैं तो वहाँ पे एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था है। RT-PCR के माध्यम से हो रहा है। अभी एंटीजन तो लगभग अभी नहीं के बराबरी में, पर RT-PCR के माध्यम से लोगों का चेकअप भी वहाँ चल रहा है। और ऐसा अपने को किसी को सिम्टम्स दिखते तो उसको चेक करके ही उसको यहाँ पे लिया जाएगा। फिर भी कैसा है, कोई पेशेंट कैसा आता है कैसा नहीं आता है अपने को उसमें एकदम से ध्यान में नहीं आता, पर ऐसा कुछ रहा तो उसकी भी हम ये रखेंगे कि वो भी क्लियर किया जाए उस सब विषय। पहले तो सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। नवरात्र मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना 1978 में हुई। 78 के बाद जो कि हमारा एरिया जब पूर्व नागपुर में माना जाता था और धीरे धीरे उसके बाद हमने 2002, 2010, 2017 में उत्तर नागपुर में हमने दवाखाना खोले। हमारा यही प्रयोग है कि हम नागपुर के सभी दिशाओं में इसको फैलाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंसान को जब प्राथमिक अगर सुविधा नहीं मिलती है, प्राथमिक अगर तुम्हारे को इलाज नहीं मिलता है तो आदमी को गंभीर परिणाम आते हैं और शरीर पर गंभीर परिणाम आने के बाद उसको कहीं तो भी भर्ती करना पड़ता है और इलाज करना पड़ता है। अगर उसको प्राथमिक सेवा ही मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि गंभीर बीमारी में वो परिणित हो जाए। तो प्राथमिक सेवा जो है, प्राथमिक OPD जो है, वो आज हमारे नागपुर में कहो या कहीं पूरे देश में कहो, ये सुविधा कम दर पर बहुत कम जगह पर है। जहाँ पर सरकारी सेवाएं हैं, लोग सरकारी सेवा में इसलिए नहीं जाते कि वहाँ भीड़ लगी रहती, बहुत सारे लोग रहते, कभी कभी मशीनें बंद रहती है, बेचारे को मशीनों को भी काम से उनको 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। नौकरी करने वाला बेचारा 2-3 दिन तक वहाँ पर लाइनों में खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे टाइम पे हमने सोचा कि ये सुविधा हमारे इस चैरिटेबल हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों को दी जाए, ताकि प्राथमिक सुविधा अगर दी जाएगी तो बीमारी बड़ी बनेगी ही नहीं और उसका इलाज बहुत आसान तरीके से किया जाएगा। तो इसलिए हमने विचार किया है कि हमारा पहले अभी जो हमारा मध्य नागपुर में दवाखाना आ गया, जो पहले पूर्व नागपुर में था, हमने उत्तर नागपुर में भी दवाखाना खोला है और ये हमारा पूर्व नागपुर का दवाखाना है। इसके बाद हमारा पूरा ध्यान दक्षिण नागपुर के भी है और हम धीरे धीरे अब दक्षिण नागपुर की ओर भी बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि 2022 जनवरी में हमारा उद्घाटन दक्षिण नागपुर में भी हो जाएगा। हमने पिछले 10 सालों में 2010 से 2020 का ही आंकड़ा मैं आपके सामने बता दूं कि अभी तक हमने 20 लाख लोगों के इस 20 डिपार्टमेंट के माध्यम से इलाज किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक गौरवपूर्ण बात है। आने वाले दिनों में हम हर वर्ष कम से कम 5 लाख लोगों को और 2025 तक और 25 से 30 लाख लोगों को इलाज करेंगे। ऐसी हमारी पूरी उपलब्धि होगी।
कि मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। ये जागरूकता लाना बहुत बड़ी जरूरत है। क्या होता है कि महिलाओं को अपने बीमारी के प्रति जागरूकता नहीं है। मैं इसलिए पहले से बोल रहा हूँ कि ओपीडी सुविधा में लोग जाते नहीं, या तो उनके दर ज्यादा है इसलिए नहीं जा पाते, या तो गवर्नमेंट सेवा जहाँ पर है वहाँ लाइन लगी है इसलिए नहीं जा पाते। समय पर अगर इलाज किया जाए तो कोई भी बीमारी बड़ी नहीं बन सकती। कैंसर को भी हम कंट्रोल कब कर सकेंगे अगर हम प्राथमिकता में उसको पकड़ लेंगे। कैंसर को अगर पहली स्टेज में पकड़ लिया तो तीसरी स्टेज में जाएगा नहीं। लेकिन लोगों की बेदरकारी और जहां तक मैं समझता हूं कि ये ओपीडी और ये डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं होने से कारण लोगों को मेडिकल में जाने का अभाव हो रहा है, वहां पर जाने में डर लगता है, या तो फिर वहां लाइनें लगती है और सस्ते में इस प्रकार के इलाज उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग इतने केयरलेस हो गए हैं कि उनको मालूम है जाऊदिया करेंगे बाद में, ये जो शब्द आते हैं जिसके कारण ये बीमारी कैंसर में तब्दील हो रही है। मैं बस समझता हूँ कि महिलाएं अगर अपनी रेगुलर 6 महीने की सोनोग्राफी करें ना तो ये बीमारी को हम तुरंत पहले स्टेज में पकड़ सकते हैं। लेकिन ये महंगे है। सोनोग्राफी करना बाजार में 700, 800, 1000 रुपए में सोनोग्राफी हो रही है, क्योंकि हम 300 रुपए में करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि हमारे यहाँ अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है तो हम ये सोनोग्राफी के दर और कम करते हैं। अगर कोई एकदम गरीब है तो हम निःशुल्क भी सोनोग्राफी रोज कर रहे हैं। यानी हमारा एक मकसद यही है कि पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि हम गरीबों की सेवा किसी न किसी तरीके से लोगों को करें। जो भी चीज आवश्यक है आज समाज में वो समाज को देने के लिए हम तत्पर हैं। आईपीडी नहीं, हमारा ओपीडी है। इसलिए ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें लोग आते हैं। डे केयर हमारे पास है, जिसको सलाइन चढ़ाना है, ब्लड चढ़ाना, वो डे केयर हमारे पास है। डे केयर में हम सवेरे से जो सुविधा आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति करते हैं। हमारे सर्जन डॉक्टर है, सर्जन भी एक दिन के लिए जो आपको सुविधा हो उसकी भी सुविधा हम पूरी तत्पर करते हैं और कम से कम दर पर करते हैं। एकदम कम लो रेट पर हम लोगों को सेवा देने का काम है। और हमारा संकल्प है कि पूरे नागपुर में नवरात्र का दवाखाना हर कोने कोने में छा जाए, ताकि हर मध्यम वर्ग का व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति इसकी सेवा प्राप्त कर सके। संदेश यही देना चाहूंगा कि ये दवाखाना आपके लिए खोला गया है, और खोला इसलिए गया है कि आप लोग कहीं न कहीं पैसे के कारण या सरकारी दवाखाने में लाइन होने के कारण नहीं जा पा रहे हैं। आप बिंदास आइए हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर पैसे का महत्व नहीं है, हमारे यहाँ महत्व है सेवा का, और हम सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। पैसा रहे या नहीं रहे, कोई भी गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी इलाज नवरात्र दवाखाने में होता है और होता रहेगा। तो ये जो दवाखाना जो शुरू किया गया है ये हमारे नाना जी स्वर्गीय अंतु जी लेंडे इनके नाम से यहाँ शुरू किया गया है। ये इसलिए शुरू किया है कि यहाँ के जो गरीब जनता है उसको उसका लाभ मिले। नवरात्र दवाखाने के माध्यम से वहाँ मध्य नागपुर में बहुत अच्छी सेवा लोगों की हो रही है। गरीब लोग जो वहाँ इलाज ले रहे हैं, और कोई फ्री ले रहे तो कोई जो छोटे मोटे शुल्क इस माध्यम से ले रहे। मैं यहाँ मेरा यहाँ फैक्ट्री है, होम फर्नीचर मेरा यहाँ शॉप है, फैक्ट्री है। तो मैं यहाँ आता था तो मैं देखता था यहाँ बहुत गरीब लोग हैं। इन लोगों को इलाज के लिए नागपुर जाना पड़ता है, और वहाँ भी उनको कभी कभी पैसे की वजह से वो इलाज नहीं कर पाते। तो मेरी यहाँ की जनता को ये आह्वान है कि आप इस दवाखाने का लाभ लीजिए। आपको यहाँ पूरी सुविधाएं हैं, जो ये सुविधा यहाँ हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ये सुविधा भी हम ये दवाखाने के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। जो योजनाएं के माध्यम से हार्ट का ऑपरेशन हो और कोई भी ऑपरेशन हो, हड्डियों का ऑपरेशन हो, तो ये भी ऑपरेशन हम ये दवाखाने के माध्यम से, योजना के माध्यम से हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ लोगों को 2000 रुपए में हम ये दवाखाने में, वो नवरात्र के सभी दवाखाने में 2000 रुपए में आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। तो इतनी सस्ती व्यवस्था कहीं नहीं होगी। 2000 का ऑपरेशन बोले तो कहीं नहीं होता, और वो भी अच्छा हॉस्पिटल में। यहाँ के माध्यम से 2000 में जो लोगों का ऑपरेशन हो रहा है उनको, जो किंग्स में हॉस्पिटल है वहाँ ये लोगों का अपना ऑपरेशन वहाँ कर रहे हैं योजना के माध्यम से, या जो लोग जो योजना के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ दवाखाने के माध्यम से हम देने की कोशिश करके लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये सभी कुछ इलाज के लिए लोगों ने अपना दिलचस्पी दिखानी चाहिए। जो कुछ इलाज लोगों ने करना चाहिए। सोनोग्राफी भैया ने बताया कि महिलाओं ने 6 महीने में करना चाहिए। जो प्राथमिकता होती है, जो बीमारियों की शुरुआत जो होती है, तो उसको निपटाने के लिए सभी प्राथमिक ओपीडी बहुत जरूरी है। तो आप सबको मेरी विनंती है कि आप इस दवाखाने का लाभ लीजिए।